अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बेसिकली टॉपिक ऑफ स्टडी है हमारा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी रीच व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। और जैसे कि मैं आपको बताता चलता हूँ कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिटन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अगर आपने समझ लिया, सीख लिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, अगर रिटन फॉर्म में चाहिए और आपको पेपर की तैयारी करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप रिटन फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। तो आए चले हम लेक्चर को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली हमारा होता कहाँ पर है। लेट सपोज यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली बनाया है, लेट सपोज ये हमारा स्कल है। अच्छा, अब स्कल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैंने ब्रेन बनाया हुआ है। ब्रेन के बेस पर, यानी कि ब्रेन के नीचे ही बिल्कुल बेस पर ये जो ग्लैंड है ब्लैक वाला, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लैक से बनाया है मैंने। इसी के ऊपर देखें ब्लू कलर का हाइपोथैलेमस है और उसी के ऊपर ग्रीन वाला जो पार्ट है वो क्या है, थैलेमस। ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, ब्रेन के। अच्छा, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन के बेस पर बिल्कुल मौजूद है, इसका साइज क्या होता है, बेसिकली पी साइज। मटर के दाने जितना बड़ा ये ग्लैंड होता है, इसका साइज होता है। अच्छा, अब एक चीज़ पूछ लेते हैं आपसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि हाइपोफाइसिस हम क्यों कहते हैं। कहीं पर भी वर्ड लिखा हुआ आता है ना हाइपो, हाइपो मीन्स होता है क्या है, बिलो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन के बेस पर तो है लेकिन नीचे मौजूद है, अंडर दी ब्रेन है, बिलो मौजूद है। जब भी हम इसको क्या कह रहे हैं, हाइपोफाइसिस, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि लोकेटेड अंडर दी बेस ऑफ ब्रेन, दैट इज वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है या पूछ लेता है कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसका जवाब दूं, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है, वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर जाकर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। यही वजह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, बेसिकली मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड सिंपल इज दैट, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्यों कहते हैं, बिकॉज सम ऑफ इट्स हार्मोन्स एक्टिवेट या इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ सम अदर ग्लैंड। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका काम करेगा तो उसके काम करने की वजह से दूसरे ग्लैंड्स आपके बॉडी के अंदर काम करेंगे। यही वजह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आमतौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 3 लोब्स होते हैं, लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि इंसान के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। इंसान के अलावा कुछ जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे कि मंकीज़ वगैरह, उनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं। तो इंसान के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हो गए, जबकि दूसरे एनिमल्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं, जिनको हम बारी बारी यहाँ पर कवर करेंगे। अब लेट सपोज मैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कट आउट करके बाहर निकालता हूँ और माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करना चाहता हूँ, देखता हूँ कि भाई ये कैसा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहली बात कि हमारा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है सबसे टॉप पे लेट सपोज ये थैलेमस मौजूद है। थैलेमस के नीचे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, जहाँ तक मैंने लाइन लगाई हुई है, ये पूरा क्या है, हाइपोथैलेमस है। अब इस लाइन के नीचे ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं, 3। ये जो पीछे वाला लोब है, यानी कि ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला जो लोब है इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो लोब है छोटा सा, इसे हम कहते हैं मीडियन पिट्यूटरी लोब। और ये जो सामने वाला है इसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब्स हो गए, 3 लोब्स हो गए, एंटीरियर, मीडियन, पोस्टीरियर। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हम इसको बारी बारी डिटेल में ज़रा पढ़ते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर बनाकर भी लिखा हुआ है कि भाई ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब हो गया, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब हो गया, और ये कौन सा लोब हो गया, मीडियन पिट्यूटरी लोब हो गया। तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले लोब से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का एक नाम है, बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। पेपर में ये पूछ लेता है कि वाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं। तो जवाब ये है
देखिए ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के लेक्चर को मैंने प्रीवियसली अपलोड भी किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जहाँ पर क्या मौजूद है, न्यूरॉन्स। ये रेड वाले कुछ न्यूरॉन्स है और ये ब्लू कलर के कुछ न्यूरॉन्स हैं। अभी जो रेड वाले न्यूरॉन्स हैं इनको हम कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बेसिकली, यानी कि ये वो न्यूरॉन के सेल्स होते हैं जो बेसिकली हार्मोन सिक्रीट करते हैं। न्यूरॉन का ये जो पार्ट है ना एक्सटेंड होकर कहाँ तक आया हुआ है, नीचे तक, यानी कि इस न्यूरॉन का पार्ट, हाइपोथैलेमस का जो न्यूरॉन है वो नीचे तक फैला हुआ है। और कहाँ तक मौजूद है इसके न्यूरॉन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। तो इस न्यूरॉन के पार्ट के मौजूदगी की वजह से इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के एक्सटेंडेड पोर्शन यहाँ तक मौजूद है, जब भी हम इसको क्या कहते हैं, बेसिकली न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अच्छा, अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब बेसिकली दो हार्मोन रिलीज करता है या सिक्रीट करता है। एक को हम कहते हैं एडीएच, जिसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है, और दूसरा हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। लेकिन हमें इसका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये जो हाइपोथैलेमस के रेड वाले जो सेल्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं न्यूरॉन्स या न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ये बेसिकली दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होने के बाद आकर जमा या स्टोर कहाँ पर होता है, बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एडीएच और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कर रहा है या जो रिलीज कर रहा है, वो बेसिकली प्रोड्यूस कौन करता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करके दे देता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को। जब बॉडी को नीड होती है उसकी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब उसको सिक्रीट या रिलीज कर देता है। इसको हम बारी बारी देखते हैं। एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है। ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कब सिक्रीट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बेसिकली क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, लेट सपोज पानी की कमी हो गई, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है। ब्रेन सिग्नल देता है बेसिकली किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एडीएच, जिसका दूसरा नाम क्या है, वेजोप्रेसिन। ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के थ्रू, ब्लड में चला जाता है और ब्लड से कहाँ पहुँच जाता है, किडनी तक। अब वो किडनी को जाकर सिग्नल देता है कि बंदे के बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दो, यानी कि वाटर को स्टोर करो, ताकि उसके बॉडी से जो यूरिन पास आउट हो वो कंसनट्रेटेड हो, उसके अंदर वाटर की क्या हो, कमी हो। तो इट मीन्स एडीएच या वेजोप्रेसिन प्रिवेंट करवाता है यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन को स्टॉप करवाता है, या यूरिनेशन होती भी है तो बहुत कंसनट्रेटेड, जिसके अंदर वाटर की क्या होती है, बहुत कमी। यानी कि एडीएच या वेजोप्रेसिन इंक्रीज करवा रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू किडनी। सिंपल इज दैट, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर की कमी है वो बैलेंस हो सके। तो आप देख रहे हैं कि सिग्नल कहाँ पर जा रहा है, ब्रेन तक, ब्रेन से हाइपोथैलेमस, फिर ये इस तरह काम कर रहा है। अब जो दूसरा हार्मोन है, लेट सपोज उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन को हम लविंग हार्मोन भी कहते हैं। ये बेसिकली मिल्क सिक्रीट करवाता है फीमेल के मेमोरी ग्लैंड से, और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग लेबर। अब हम इसको देख लेते हैं ना। अब लेट सपोज ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो मदर के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क फीड कर रहा होता है बेसिकली। अब जैसे ही वो मदर के मेमोरी ग्लैंड को सक करता है, सक करना स्टार्ट करता है, तो फीमेल, ये जो सक वाला जो सेंस है ये फीमेल के ब्रेन तक जाता है। ब्रेन सिग्नल किसको देता है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, ब्लड में जाता है, और फॉरन से मिल्क सिक्रीट करवाता है मेमोरी ग्लैंड से, जिसको फीड करके न्यूबॉर्न जिंदा रहता है। अब लेट सपोज प्रेगनेंसी है फीमेल के बॉडी के अंदर और एंडिंग पीरियड चल रहा है, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है ताकि न्यूबॉर्न की डिलीवरी इजीली हो सके। ये भी काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का। और ये लविंग हार्मोन भी है, जैसे कि एक माँ है उसके बच्चों के दरमियान उसकी जो मोहब्बत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फीमेल के बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है ऑक्सीटोसिन। स्पेशली आफ्टर बर्थ ऑक्सीटोसिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, जिसकी वजह से बेबी और मदर के दरमियान जो अटैचमेंट है वो बढ़ जाती है, जब भी हम इसको क्या कहते हैं, लविंग हार्मोन भी कहते हैं। आई थिंक ये आपको पूरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम मीडियन पिट्यूटरी लोब की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो लोब है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली मीडियन पिट्यूटरी लोब। अब मीडियन पिट्यूटरी लोब एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं MSH, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम कहते हैं।
अब बेसिकली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर मेलानोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जाकर ऐसे सेल्स को एक्टिवेट करता है। वो सेल्स हमारे बॉडी के अंदर क्या रिलीज करते हैं, केमिकल जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट बेसिकली क्या करवाता है, डार्कनेस करवाता है स्किन और हेयर्स की। यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर मेलानोसाइट जितना ज़्यादा रिलीज होगा, वो मेलानोसाइट हमारे स्किन और हेयर की डार्कनेस करवाएगा। अक्सर फीमेल्स के अंदर आप देखते हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके स्किन पर ब्लैक से डॉट्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर मेलानोसाइट ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक से स्पॉट्स पड़ जाते हैं। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि मीडियन पिट्यूटरी लोब इंसान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरे एनिमल्स में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि मंकीज वगैरह। तो मीडियन पिट्यूटरी लोब का जो काम करता है इंसान के अंदर, वो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब करता है। ये पेपर में एमसीक्यूज पूछ लेता है कि इंसान के अंदर मीडियन पिट्यूटरी लोब तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एमएसएच कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सिक्रीट होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। नाउ अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा लास्ट पोर्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि जो सामने वाला जो लोब है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये वाला, इस लोब को बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का एक और एक नाम है, इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को ये बता दो कि हम एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, वाई एंटीरियर पिट्यूटरी लोब इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को देखेंगे तो इसके अंदर कुछ सेल्स होता है, और ये सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, यानी कि प्योर ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ये सेल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इन ग्लैंडुलर सेल्स की मौजूद होने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो सिंपल इज दैट anterior pituitary lobe contain glandular cells that secrete hormones, that is why anterior pituitary lobe called adenohypophysis। ठीक हो गया। अच्छा, अब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो सामने वाला जो लोब है, ये बेसिकली 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। 6 में से 4 हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स, और जो 2 हार्मोन्स है उसको हम अदर हार्मोन्स में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ट्रॉपिक हार्मोन्स हम किसे कहते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं या उसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इस हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक हो गया। व्हाट इज ट्रॉपिक हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करें या उसको कंट्रोल करें, तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब देखें बेसिकली ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है हमारा, वो काम कब करेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ब्लू कलर के मैंने सेल्स बनाए हैं। ये सेल्स कहाँ मौजूद है, हाइपोथैलेमस। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स कहते हैं। ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है। बेसिकली न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो है ये कुछ केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल ब्लड के थ्रू जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के सेल्स के पास, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस से सिग्नल आया, किसके पास आया, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास। अच्छा, ये जो सिग्नल्स आते हैं ना, ये जो केमिकल्स आते हैं, इनको हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि बेसिकली हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं, वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं ब्लड में। ब्लड के थ्रू ये हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एक्टिवेट करता है ताकि ये अपने हार्मोन को क्या करे, सिक्रीट करे। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स के थ्रू रिलीजिंग हार्मोन कुछ रिलीज कर रहा है, रिलीजिंग फैक्टर कुछ रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो ब्लड के थ्रू आकर एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एक्टिवेट कर रहा है ताकि वो अपना काम करे। अब लेट सपोज एंटीरियर पिट्यूटरी लोब एक्टिवेट हो गया, तो जिसके 6 हार्मोन्स थे, 4 को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन और 2 को हम क्या कहते हैं, अदर हार्मोन्स। अच्छा, ट्रॉपिक हार्मोन 4 हैं तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि ये वो हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर, ये गर्दन पे, नेक पे हमारे ग्लैंड होते हैं जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड।
TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड को जाकर एक्टिवेट करता है ताकि वो अपना काम करे। दूसरा हार्मोन है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब नाम से पता चल रहा है एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि ये वो हार्मोन है जो हमारे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, अब ये भी बात याद रखिएगा, स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन से रिलीज करवाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स को। यानी कि सिंपल इज दैट ACTH एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज होता है और वो जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो अपना काम कर सके। अब जो नेक्स्ट है दैट इज LH को हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो दोनों हार्मोन है ये बेसिकली सिक्रीट होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से ही सिक्रीट होता है। ये भी ब्लड के थ्रू मेल और फीमेल दोनों के बॉडी के अंदर ये सिक्रीट होता है। मेल और फीमेल गोनैड्स को एक्टिवेट करता है ताकि मेल और फीमेल के जो गोनैड्स हैं वो अपना काम कर सकें। जैसे कि मेल गोनैड्स को हम कहते हैं टेस्टिस और फीमेल गोनैड्स को हम कहते हैं ओवरीज। तो ओवरीज और टेस्टिस से जो काम करवा रहा है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर वो कौन करवा रहा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH, ठीक है। और ये उस वक्त सिक्रीट होगा ये हार्मोन सारे जब हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा। अब लेट सपोज इसने अपना काम कर लिया, इन चारों हार्मोन्स ने या चारों में से किसी एक हार्मोन ने भी अपना काम कर लिया, अब इसकी वर्किंग को स्टॉप कराना है। तो स्टॉप करने के लिए भी हाइपोथैलेमस अपने न्यूरोसेक्रेटरी सेल से कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहते हैं, इनहिबिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। वो ब्लड के थ्रू आएगा, यहाँ पर रिलीज होगा और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के ग्लैंडुलर सेल्स की वर्किंग को क्या करवा देगा, स्टॉप करवा देगा। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस से रिलेटेड एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वहाँ पर जाकर आप ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स को आप आराम से देख सकते हैं। बस सिंपल इज दैट, ये याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब अपना काम करेगा। अब उसकी वर्किंग को स्टॉप करवाना है तो हाइपोथैलेमस के ही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इनहिबिटिंग फैक्टर्स या इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब अपने वर्किंग को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब हम अदर हार्मोन्स को देख लेते हैं। अदर हार्मोन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के दो हार्मोन आते हैं, एक होता है प्रोलैक्टिन और एक को हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन से हम स्टार्ट करते हैं। प्रोलैक्टिन बेसिकली स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुइएगा, ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन तकरीबन मिलता जुलता आपको लग रहा होगा। ऑक्सीटोसिन मिल्क को सिक्रीट करवाता है, यानी कि जब न्यू बॉर्न मेमोरी ग्लैंड को सक करता है तो ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करवाता है ताकि मिल्क सिक्रीट हो और वो बच्चा मिल्क फीड करके जिंदा रह सके। लेकिन मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, मिल्क जो बन रहा है, उसकी प्रोडक्शन कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क को सिक्रीट करवाता है। ये बात आपने याद रखनी है। नो अगर हम लास्ट वाले पर आते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम GH भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है या इसको हम STH से एब्रीविएट करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर बोन्स, मसल्स और जितने भी टिश्यूज़ हैं उसकी ग्रोथ करवाता है। आमतौर पर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा रिलीज़ होता है क्योंकि अब छोटे बच्चों को फ़ौरन से बड़ा होना है, एडल्टहुड तक पहुंचना है बेसिकली, तो उनके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है ताकि बोन, मसल्स और अदर टिश्यूज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो और वो एक नॉर्मल हाइट अटेन कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो 6 हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, लेकिन इंसान के अंदर चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो ही लोब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, मीडियन नहीं, तो इंसान के अंदर ये जो MSH है ना, मीडियन पिट्यूटरी लोब तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो MSH भी कौन प्रोड्यूस करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। तो ये बात याद रखिएगा कि इंसान के अंदर 6 हार्मोन नहीं, कितने हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 7। एक एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से, वो क्या है, MSH। लेकिन दूसरे एनिमल्स के अंदर MSH को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मीडियन पिट्यूटरी लोब प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो गया। और मैंने ऑलरेडी वहाँ पर फंक्शन आपको बता रखे हैं। अच्छा, अब देखें, अगर हम ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, बस ये फिर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। अब किसी किसी बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि नॉर्मल हाइट अगर 6 फुट है तो उनकी हाइट 7.5-8 फुट हो जाती है। तो उसे हम बीमारी कहते हैं, उसको हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। यानी कि जाइगेंटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिन बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उनकी मैसिव हाइट हो जाती है, हाइट ज़्यादा हो जाती है, उस बीमारी को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। अब सम टाइम किसी बच्चे के अंदर ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन इनसफिशिएंट प्रोड्यूस हो रहा है, जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा,
तो उनकी हाइट शॉर्ट रह जाती है, वो हाइट में छोटे रह जाते हैं। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, या डिसऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म कहते हैं। अब सम टाइम ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लेट्स सपोज बच्चा बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, नॉर्मल हाइट भी आ गई, लेकिन अब उसके बॉडी के अंदर एबनॉर्मली ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया, ये ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो होता है क्या, उनकी हाइट तो बड़ी नहीं होती, लेकिन उनके हड्डियों का साइज़ बड़ा हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है थिकनेस ऑफ बोन्स। इसको हम कहते हैं बेसिकली एक्रोमेगैली। ठीक हो गया, ये 3 डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।